जी है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की हम वीडियो में जानने वाले हैं कि नोटपैड क्या है, नोटपैड पे किस तरीके से वर्क किया जाता है और नोटपैड को ओपन कैसे किया जाता है। तो आज हम इन तीनों टॉपिकों को कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि हम आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता सकें या कुछ आपको सिखा पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका काम होता है कि हम नोटपैड है क्या। तो हम आपको बताएं कि जो आपका नोटपैड एप्लीकेशंस होता है वो एक आपका साधारण बेसिक एप्लीकेशंस होता है। इस पर आप कोई मामूली सा टेक्स्ट लिख सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, या कह सकते हैं हम इस पर नोटपैड पे हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे अपनी हम डिजिटल डायरी बोल सकते हैं, किसे, नोटपैड को। और नोटपैड में एक खासियत क्या होती है कि अगर आप नोटपैड में किसी भी वर्ड में अगर किसी का साइज बड़ा कर रहे हो, किसी का छोटा कर रहे हो, तो ऐसा इसमें नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आपका एक बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर होता है जो सभी कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, ठीक है ना। तो नोटपैड जो है वो आपको सभी कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो देखिए, एक आपका होता है नोटपैड जो कि बेसिक लेवल का होता है, वो भी टेक्स्ट से संबंधित। उससे बड़ा एक होता है वर्डपैड जो आपका नोटपैड से थोड़ा एडवांस होता है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं नोटपैड का बड़ा भाई होता है, ठीक है ना। अगर उससे भी आप एडवांस करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना पड़ेगा आपको, है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें आप सारी चीजें जैसे चाहो वैसा आप अपना टेक्स्ट कर सकते हो। तो फिलहाल में अभी हम नोटपैड को सीख रहे हैं, अभी हम कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो सबसे सिंपली सी बात है, बिल्कुल जीरो लेवल। तो जीरो लेवल में आपका आता है पहला नोटपैड। तो नोटपैड आपका बिल्कुल साधारण एक टेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ मामूली सा कोई टेक्स्ट से संबंधित वर्क कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी उसकी सिर्फ नोटपैड है क्या। अब नोटपैड को ओपन किया कैसे किया जाए। तो नोटपैड ओपन करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। तो हम सबसे पहला आपको मेथड बताएं कि आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाना है और डेस्कटॉप स्क्रीन जाने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार दिखेगा। क्या दिखेगा? सर्च बार। यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटपैड। क्या सर्च करना है? नोटपैड। और जैसे ही आप यहाँ पर नोटपैड सर्च करते हो वैसे ही आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एक एप्लीकेशन जो है वो आपका ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखो नोटपैड जो है वो ओपन हो चुका है। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड आपका ये होता है कि अगर आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करें। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? विंडो प्लस आर। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हो वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक रन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। अब इस रन कमांड से आपको यहाँ पर क्या देनी होगी। तो नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो नोटपैड ओपन को लिए आपको जो यहाँ पे रन कमांड्स देनी होगी वो नोटपैड देनी होती है। क्या देनी होती है? नोटपैड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड लिखते हो और वैसे ही आपके सामने यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन होता है। तो या तो आपने माउस से ओके वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर आप अपने कीबोर्ड में एंटर बटन यूज करिएगा। तो हम अपने कीबोर्ड में एंटर बटन यूज करते हैं। जैसे ही आप एंटर बटन यूज करते हो वैसे ही आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके होते हैं नोटपैड का होम स्क्रीन होता है, ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि आपकी जो ऊपर वाली पट्टी है इसे हम कहते हैं टाइटल बार पट्टी। यहाँ पर अगर आप जो भी फाइल सेव करोगे तो उसका जो शीर्षक होगा, टाइटल होगा, वो आपको यहाँ पर टाइटल बार पट्टी में शो होगा। और टाइटल बार पट्टी के जस्ट राइट साइड में ये तीन बटन दी जाती हैं जो कि हमारी विंडोज कंट्रोल बटन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो विंडोज कंट्रोल बटन आपके तीन होती हैं। पहला आपका है मिनिमाइज, जो माइनस का चिन्ह होता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका एप्लीकेशन बंद ना होके फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। और फोल्ड होने के बाद आपका पहुंच जाता है टास्क बार पट्टी पे। कहां पहुंच जाता है? टास्क बार पट्टी पे, जहां से आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा भी ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। और टास्क बार पट्टी के पहुंचने के बाद उसे दोबारा ओपन करके वर्क भी कर सकते हो। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन का नाम होता है, दूसरी बटन का नाम होता है मैक्सिमाइज और मिनी रिस्टोर डाउन। तो मैक्सिमाइज क्या होता है? जैसे अभी आपके एप्लीकेशन या प्रोग्राम की जो होम स्क्रीन है वो देखो छोटी है, इसे बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करने के लिए आपको एक ऑप्शन बटन दी जाती है जिसका नाम मैक्सिमाइज। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपने देख सकते हो एप्लीकेशन की जो होम स्क्रीन है वो कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है, ठीक है। अगर आप इसी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन को छोटा करना चाहते हो तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे? रिस्टोर डाउन कर देंगे। इसी पे क्लिक करेंगे, आपका रिस्टोर डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर क्लोज बटन दिया जाता है, इससे आप अपने एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे दोबारा भी ओपन कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप वहां से नहीं करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से इसकी जो होम स्क्रीन है उसका साइज अपने हिसाब से करना चाहते हो एडजस्ट, तो वो भी कर सकते हो। कैसे? इसके किनारे पे जाना है तो ये आपका दाएं बाएं खींचने का साइन होता है, तो आप लेफ्ट बटन दबा के इसमें अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पर एडजस्ट
कर सकते हो। देखो इस तरीके से कुछ है ना, आप अगर जैसा चाहो वैसा आप यहाँ से कर सकते हो, जितना बड़ा छोटा आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पे भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो फिलहाल में हम इसे पूरी होम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मेनू दिए जाते हैं, जैसे पहला है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। इनका काम क्या होता है, इनके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो देखो हर कंडीशन पे अलग अलग तरीके के ऑप्शन यूज में आते हैं ना, तो हम यहाँ पर सभी को एकदम क्लियर करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला है आपका फाइल। क्या है फाइल? अब फाइल में क्या है, तो फाइल में आपको कोई फाइल से संबंधित वर्क मिलती है, जैसे फाइल को सेव करना, न्यू पेज लेना, फाइल को डुप्लीकेट फाइल बनाना, फाइल का प्रिंट करना, फाइल का प्रिंट प्रीव्यू चेक करना, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है ना। और इसके नीचे ये आपका जो है, ये आपका होता है वर्क एरिया। यहाँ पे आप कोई भी वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, वर्क एरिया होता है, यहाँ से आप कोई भी वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी वर्क एरिया हो गई। इधर आपकी एक पट्टी होती है, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब आपका पेज बड़ा हो जाता है ना, तो आपको ऊपर नीचे करने में इसी की मदद से किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है तब। फिर उसके बाद ये जूम लेवल होती है, यहाँ से अपना पेज को छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बारी बारी से एक एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी थोड़ा उत्साह बनती रहे, आगे की वीडियो बनाने में हमें थोड़ा अनेक मददगार मिले, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका ऑप्शन है फाइल। क्या है फाइल? तो फाइल में जैसे हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट यहाँ पर देखो लिख रखा है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहला फाइल वाला क्लियर करते हैं ऑप्शन। तो फाइल में सबसे पहला क्या है, न्यू। और न्यू की जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है, कंट्रोल+N। यानी कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर नया पेज हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, नया पेज। तो नया पेज लेने के लिए दो मेथड है। क्या? एक तो है आपका फाइल पे जाओ और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ से नया पेज ले सकते हो। दूसरा मेथड है कि आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस करो। क्या करो? कंट्रोल के साथ N। तो हम कंट्रोल के साथ जैसे ही N बटन प्रेस करते हैं वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब ये आपसे परमिशन मांग रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। यानी कि क्या आप अपने जो आपने डाटा लिखा है, क्या आप उसका टाइटल चेंज करना चाहते हैं। यानी कि 100 की बात ये है, कहने का मतलब क्या आपने जो भी डाटा लिखा है, जो भी आपने यहाँ पर मैटर लिखा है, क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव नहीं करना चाहते हैं, या गलती से हो गया है। तो मैं अगर इसे सेव करना चाहता हूँ तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहता हूँ तो डोंट सेव, या गलती से ये ऑप्शन आ गया तो कैंसिल। तो अभी हमें क्या, न्यू पेज चाहिए, तो हम यहाँ पे और सेव भी नहीं करना, तो हम क्या कर देंगे, डोंट सेव। जैसे ही आप डोंट सेव करते हो वैसे ही आपके सामने देखो एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया ना। तो ये होता है न्यू पेज लेना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना, दोनों मेथड से न्यू पेज कैसे लिया जाता है ना। न्यू पेज लेने के बाद आपका मेथड यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है न्यू विंडोज। न्यू विंडोज क्या होता है, तो न्यू विंडोज का मतलब होता है क्या आप नोटपैड की कोई न्यू विंडो ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? हम फाइल पे जाएंगे, न्यू विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखो दो आपके नोटपैड की जो विंडोज है ओपन हो जाती हैं। और ये जो ऑप्शन है वो विंडो 10 वाले में ही मिलेगा। अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे होगे तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। कौन सा वाला? न्यू विंडोज वाला, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर विंडो 10 यूज कर रहे होगे तो आपको मिलेगा, विंडो 7 में ये नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है सेव, सॉरी ओपन। क्या है? ओपन। लेकिन ओपन को अभी थोड़ा होल्ड कर देते हैं, क्योंकि जब हम पहले कोई फाइल सेव कर लेंगे उसके बाद ओपन भी करना सीख लेंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं हम, सेव को, ओपन को बाद में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट है आपका सेव। तो सेव करने के भी दो मेथड होते हैं। क्या? एक तो फाइल में जाके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, या फिर दूसरा होता है आपका कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करो। तो हम यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक रन डायलॉग यानी कि एक इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मांग रहा है, फाइल नेम। तो यहाँ पर आपको दे देना फाइल नेम। और फाइल नेम जो आप दे रहे हो या जो फाइल आप सेव कर रहे हो वो किस लोकेशन में सेव कर रहे हो। जैसे आप पिक्चर में सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो, डाउनलोड में सेव करना चाहते हो, या डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो। तो जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो उस लोकेशन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। या डेस्कटॉप पे आप सेव करना चाहते हो और डेस्कटॉप के किसी फोल्डर में,
तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर दिख रहा है ना ऑप्शन, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आए और न्यू फोल्डर, तो मैंने एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेंगे। हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पर देखो न्यू फोल्डर आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर न्यू फोल्डर ले लिया है, अब आप यहाँ पर कोई नाम देना चाहते हो तो यहाँ पर नाम भी दे सकते हो। तो मैंने कहा नोटपैड और नोटपैड फाइल, क्या मैंने दे दिया यहाँ पर नोटपैड फाइल नाम दे दिया और इसे एंटर। अब मैं जो फाइल सेव करूंगा वो सारी कुछ नोटपैड की सेम है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा और यहाँ पर फाइल किस नाम से सेव करना चाहता हूँ, मैंने कहा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी INSTITU लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, और इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम, ये गलत थोड़ा हो गया है, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर नाम देने के बाद हम यहाँ पे इसे कर देंगे सेव। क्या कर देंगे? सेव। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो वैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाता है, ठीक है ना। और सेव होने के बाद आप यहाँ पे टाइटल बार पट्टी पे देख सकते हो कि पहले अनटाइटल्ड नोटपैड था ना, अब जैसे ही मैंने इस फाइल को इसे टाइटल दे दिया, इसका शीर्षक दे दिया, फाइल नेम दे दिया है, वैसे ही आपका टाइटल बार पट्टी में देखो लक्ष्मी इंस्टीट्यूट जो हमने फाइल नेम दिया था वही देखो आ गया ना। तो ये होता है टाइटल बार पट्टी का, और इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव एज। अब सेव एज क्या होता है? अब आप शॉर्टकट की से भी करना चाहते हो सेव तो Ctrl+S करिएगा, तो जैसे ही आप Ctrl+S करोगे तो भी आपका सेम इंटरफेस आता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका सेव एज। तो सेव एज का मतलब क्या? तो सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट जो आपने सेव किया है उसे डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट माने यानी कि एक नाम पे दूसरे नाम पे भी आपकी फाइल रहे और दूसरे नाम से भी आपकी फाइल रहे, तो उस कंडीशन में हमें अपनी फाइल को डुप्लीकेट बनाना होता है। तो डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे? तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको सिंपली जाना है फाइल में और यहां पर जाना है सेव एज में। कहां जाएंगे? सेव एज में। अगर आप सेव एज वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+S बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? Ctrl+Shift+S बटन प्रेस करेंगे, तब भी आपका सेव एज का रन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो यहां पर अब इस फाइल को किस लोकेशन में सेव करना चाहते हो, तो मैंने कहा भाई यहां पर देखो पीसी में डेस्कटॉप, फिर नोटपैड फाइल के अंडर है मेरा, ठीक है ना। तो फाइल नेम अब किस नाम से, तो मैंने अब कहा इसे लक्ष्मी के नाम से सेव कर दे। किसके नाम से? लक्ष्मी। मैंने पहले लक्ष्मी इंस्टीट्यूट किया था, अब लक्ष्मी कर दें और हम सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब इस फाइल का देखो जो नाम है वो शीर्षक है, जो टाइटल है इसका क्या है? लक्ष्मी। तो देखो यहाँ पर टाइटल वाले पट्टे में लक्ष्मी हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको जैसे नया पेज चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि नया पेज कैसे लिया जाता है। तो नया पेज लेने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली फाइल पे जाना है और न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करना है तो आपको नया पेज मिल जाएगा। लेकिन अभी आप अगर गौर करिएगा, आपके मन में एक डाउट चल रहा हो कि जब हमने पहले न्यू पेज लिया था तो वहां पे आपसे परमिशन मांगी थी कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है ना उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो यहां पर क्यों नहीं मांगी? तो यहां पर इसलिए नहीं मांगी है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट था ना वो मैंने ऑलरेडी पहले सेव कर दिया, इसलिए नहीं मांगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता तो आपसे ये परमिशन मांगता कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मेरा तो ऑलरेडी पहले से सेव था, तो इसलिए इसने नहीं मांगा कि आप इसे सेव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है ना। इसलिए इसने हमें टोटल एकदम ब्लैंक पेज दे दिया है, ठीक है ना। तो अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, जो मैंने अभी ओपन वाला होल्ड कर दिया था ना, ओपन वाला ऑप्शन, उसे मैं कवर करने वाला हूं। तो ओपन क्या किया जाता है? तो देखो जब कोई फाइल आपकी सेव होगी तो उसी को तो ओपन किया जाएगा। तो ओपन करने के भी दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो। कौन कौन सा? एक तो मेथड आपका फाइल पे जाइएगा और फाइल पे जाने के बाद हम ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? ओपन। या फिर आप ओपन पे क्लिक करोगे जैसे वैसे देखो इंटरफेस ऐसे आ रहा है ना कि अब यहां से सिलेक्ट करो फाइल को, ओपन करना है तो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करो। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल के साथ ओ। तो देखो सेम रन डायलॉग बॉक्स आ रहा है, लेकिन मतलब तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है और थोड़ा हमारा फास्ट वर्क भी हो जाता है। यानी कि फाइल पे नहीं जाना होता, ओपन पे क्लिक नहीं करना होता, डायरेक्ट हम क्या करें? Ctrl+O, फाइल को सिलेक्ट। तो हम किस फाइल को ओपन, मैंने कहा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, मैंने सिलेक्ट किया, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपकी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हम एक फिर नया पेज लेते हैं, Ctrl+N से मैं फिर Ctrl+O करता हूं। ओपन करने के बाद अब मैं देखो दूसरी फाइल को भी सिलेक्ट करता हूं और इसे भी ओपन करता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने एक ही फाइल को और बहुत कम समय में एकदम डुप्लीकेट फाइल बना दिया।
डाटा सेम है लेकिन टाइटल अलग अलग है, फाइल नेम अलग अलग है लेकिन डाटा आपका सेम ही है। तो इस तरीके से फाइल को सेव किया जाता है, फाइल को डुप्लीकेट बनाया जाता है और फाइल को ओपन किया जाता है और फाइल को न्यू पेज कैसे लिया जाता है वो भी आपने सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका फाइल में है पेज सेटअप और प्रिंट। देखो पेज सेटअप और प्रिंट क्या होता है, प्रिंट से पहले किया जाता है पेज को सेट। क्या किया जाता है, पेज को सेट। जैसे पेज का जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, वो किस पेपर साइज पे निकालोगे, ये चीजें सेट करनी होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पेज सेटअप को समझते हैं फिर प्रिंट को समझते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद हम पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का रन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर पेपर को सेट करोगे वो आपका यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है ना, कि इस प्रकार से निकलेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपका A4 साइज, क्या है, सॉरी पेपर साइज। तो जो पेपर साइज चलता है अभी मार्केट में वो A4 साइज चलता है। कौन सा चलता है, A4 साइज। लेकिन अभी कौन सा है, लेटर। तो हमें यहाँ पर अपना पेपर साइज कौन सा सिलेक्ट करना है, A4 साइज। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना A4 साइज वाला जो पेपर है वो हम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ A4 साइज, ठीक है ना। जैसे हमने यहां पर A4 साइज सिलेक्ट किया, आपका प्रिंट प्रीव्यू में देखो चेंजिंग हुई ना, तो ये होता है A4 साइज। उसके बाद आपका सोर्स, तो सोर्स में आपका रेड पेपर फीड ही रहता है, ठीक है ना, आपको यही रखना है। ओरिएंटेशंस, तो ओरिएंटेशंस क्या होता है, ओरिएंटेशंस मींस होता है उसमें देखो दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो दिया जाता है पोर्ट्रेट, एक दिया जाता है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में अंतर क्या होता है, तो पोर्ट्रेट अगर आप अपना सिलेक्ट किए होगे ना तो आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा पेज का कुछ इस प्रकार का निकलेगा, यानी कि बैठा बैठा, सॉरी खड़ा खड़ा निकलेगा। अगर आप लैंडस्केप कर दोगे तो आपका प्रिंट आउट कुछ इस प्रकार का निकलेगा, ठीक है ना। अब ये डिफाइंड आपके ऊपर करता है कि आपको प्रिंट आउट कैसी निकालनी है। अगर सीधी निकालनी है तो आपको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप निकालनी है तो आपको, यानी कि बैडी बैडी निकालनी है तो आपको लैंडस्केप करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका मार्जिन, और मार्जिन इंचेस में रहता है। अब मार्जिन क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका डॉक्यूमेंट बना है और डॉक्यूमेंट के बाहरी साइड में कुछ ब्लैंक एरिया है ना, ये वाले एरिया, तो इसी को हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन। तो आप इनकी मार्जिन सेट कर सकते हो कि आपको लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है, यानी कि लेफ्ट में कितना स्पेस छोड़ना है ब्लैंक, राइट में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ना है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो जैसे मैं लेफ्ट में कहता हूं यहाँ पे 7, 5 पे मैं यहाँ पे करता हूं 5, ठीक है ना, मैंने 50 कर दिया। तो जैसे आपने 50 किया यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। ऐसे मैंने राइट में भी कहा मुझे 50 दे दो, इस तरीके से। टॉप मैंने कहा मुझे 5 सिर्फ चाहिए और राइट बॉटम में भी मुझे 5 चाहिए। तो आप जैसे मार्जिन सेट करते हो देखो आपकी अब कुछ कम जगह छूटी है ना, तो इस तरीके से आप अपने पेज को सेट कर लोगे। फाइनली आपका पेज जो है वो सेट हो चुका है, सेटअप उसका हो चुका है। अब हम फाइनली इसे कर देंगे ओके, आपका पेज सेट हो चुका है। अब मुझे इसका फाइनल क्या करना है, प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट करने के लिए आपको क्या, आपके लैपटॉप में प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रिंटर आप लगा के प्रिंट आउट कर सकते हो। अब करने की प्रोसेस क्या होती है, तो उसके लिए आपको जाना है फाइल में और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप फाइल में प्रिंट वाले ऑप्शन पे आके क्लिक ना करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ P बटन भी प्रेस करके आप अपना प्रिंट की जो प्रोसेस होती है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिलेक्ट प्रिंटर, तो यहाँ से जो भी आप अपने सिस्टम में प्रिंटर यूज कर रहे होगे वो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो आपको अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका प्रिंटर हो। तो मेरा है एप्सन सीरीज, मैंने एप्सन ले लिया, सिलेक्ट कर लिया एप्सन। और यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कॉपीज की, इस डॉक्यूमेंट की आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो, 1 2 3 4 5 10 कितनी, तो मैंने कहा 5। और फाइनली हम यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपकी इस डॉक्यूमेंट की जितनी आपने कमांड्स दी होगी, 10 15 20 जितनी भी कमांड्स दी होगी उतनी ये निकालना स्टार्ट कर देगा। तो ये होती है प्रिंट आउट निकालने की प्रोसेस को। तो ये भी आपको ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम फाइल में नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट से क्या कर सकते हो, एग्जिट से आप अपने एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो या अपने एप्लीकेशन से बाहर जा सकते हो। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन जो है वो बंद हो चुका है। तो फाइनली इसे हम दोबारा फिर ओपन कर लेंगे और ओपन दोबारा करने के बाद आपको क्या करना है, जो फाइल अभी सेव की थी उसे दोबारा हम ओपन कर लेंगे। तो Ctrl+O करेंगे। ओपन करने के बाद हम अपनी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे
और ओपन करने के बाद हमारे जो ऑप्शन, फाइल वाले ऑप्शन जितने भी थे सारे मैंने क्लियर करा दिया, आपके न्यू भी करा दिया, न्यू विंडोज ओपन्स वगैरह ये सारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आपके मेनू की बात करते हैं जिसमें है आपका एडिट, और एडिट पे जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अंडो है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, ये सारे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहला ऑप्शन है अंडो। और यहाँ पर आपका अंडो, कट, कॉपी इसलिए अभी हाइड है क्योंकि ये अभी आपके कोई भी मैंने वर्क ऐसा कोई किया ही नहीं था जिससे हम वापस जाएं या आगे जाएं या कुछ भी XYZ है ना। तो अंडो पहले हम समझ लेते हैं। अंडो मीन्स होता है एक स्टेप बैक आने के लिए, ठीक है ना। अंडो का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कोई भी मैंने काम किया है और उस काम को मैं दोबारा यानी कि पीछे आना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पर अंडो का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रहे कि नोटपैड में हम अंडो का इस्तेमाल केवल और केवल एक बार ही कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे ही आ सकते हैं, एक से अधिक नहीं जा सकते, एक से एक जो स्टेप है उसी के पीछे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली पहले मान लीजिएगा मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ से टू द चेंज, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैंने डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया ना, अब मुझे, मैं तो ये एक स्टेप आगे गया हूँ, अब मुझे एक स्टेप पीछे आना है। तो एक स्टेप पीछे आने के लिए हम एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद हम अंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, अंडो। अंडो पे क्लिक करो या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ Z। तो मैं अंडो पे सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमने अंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया वैसे ही आपका जो मैंने डाटा कट कर दिया था वो देखो मेरा वापस आ गया ना। तो ऐसे आप कोई भी एक स्टेप पीछे आ सकते हो अंडो में, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार आप कर सकते हो, यानी कि नोटपैड जो है वो एक बार ही अंडो वर्क करेगा। अगर बार बार पेस्ट करोगे ना तो वही फॉलो करता रहेगा, जो आप करते हो ना वही सेम टू सेम उसी को लाएगा, उसी को गायब कर देगा। देखो मैं कंट्रोल+Z करता हूँ, देखो गया आया गया आया, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कट कॉपी। तो कट और कॉपी में अंतर क्या होता है, कट मीन्स होता है वहां से काट दिया जाएगा और कॉपी मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है ना। और कट और कॉपी आपके तभी वर्क करते हैं जब हमारा कोई भी डाटा सिलेक्टेड मोड में हो, यानी कि कट कॉपी तभी वर्क करेगा जब आपका सिलेक्टेड मोड में होगा। अगर सिलेक्टेड मोड में नहीं है आपका डाटा तो आप कट और कॉपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब ये करेगा कैसे काम, तो जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो ऊपर वाला आपका यहाँ पे लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है ना, द गर्लीज, हमें ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेकर ऑन से लेके डॉक्यूमेंट लुक तक, यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ जो है वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये पैराग्राफ जो है वो हमें नीचे चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि इसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कट करना है और जहाँ पर चाहिए वहाँ पेस्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि कट में क्या होता है कि जहाँ से डाटा को आप कट करोगे वहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन जहाँ आप रखते जाओगे वहाँ पर डाटा वो आपका आता जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना वहां पर कर्सर पॉइंट रखो। मैंने रख लिया, यहाँ पे मैंने कर्सर पॉइंट रख लिया और कर्सर पॉइंट रखने के बाद अपने माउस की लेफ्ट बटन, कौन सी बटन, लेफ्ट बटन को दबाकर, अब किधर आगे आपको सिलेक्ट करना है या पीछे, तो मुझे तो पीछे करना, तो लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से हम इसे सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। ये तो एक तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा आपको, और सिलेक्ट जैसे ही आप करोगे वैसे ही एडिट में जाना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कट और कॉपी दोनों आपके शो होने लगेंगे। और अगर कट कॉपी आपको एडिट में जाके ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना तो आप कीबोर्ड में Ctrl+X भी कर सकते हो, कॉपी के लिए Ctrl+C भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर Ctrl+X यानी कि कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं Ctrl+X वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही आपका जो डाटा था वहाँ पे टेक्स्ट था वो वहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है ना। अब वो गायब क्यों हो, तो काटने पे वो डाटा वहाँ से चला जाता है, ठीक है ना। और अब आप जितनी बार इसे पेस्ट करते जाओगे ना वहाँ पर वो डाटा आता जाएगा। तो मुझे अब ये डाटा चाहिए कहाँ, तो मुझे डाटा चाहिए नीचे, तो मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंट रखा, ठीक है ना। जहां पर आपको वो डाटा चाहिए पहले वहां पे क्या रखेंगे हम, कर्सर पॉइंट। और कर्सर पॉइंट रखने के बाद हमें जाना है एडिट पे, एडिट पे जाने के बाद हमें पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, पेस्ट वाले पे। तो जैसे ही हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे देखो डाटा जो है वो आता जाएगा। अब यहाँ पे देखो आ रहा है, Ctrl+V भी शॉर्टकट कीज होती है पेस्ट, इससे भी आप कर सकते हो Ctrl+V। देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी मैंने डाटा वहाँ से कट किया, जितनी बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ उतनी बार आपका डाटा आता जाता है। तो ये होता है कट और पेस्ट का, ठीक है ना। अब मुझे जैसे एक स्टेप पीछे आना है, तो एक स्टेप पीछे आने के लिए मैंने अभी क्या बताया था, अंडो का इस्तेमाल करेंगे। तो अंडो की शॉर्टकट कीज क्या होती है, Ctrl+Z। तो हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ Z बटन यूज करते हैं। तो देखो अंडो वापस आ गए ना। तो अभी जो मैंने जहां से डाटा कट किया था मैं वहीं पे कर्सर पॉइंट रख के उसे पेस्ट कर देता हूं, देखो आ गया, ठीक है ना। तो ये होता है आपका अंडो, कट और पेस्ट।
नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं जिसका नाम है कॉपी। तो कॉपी भी अभी कैसी है, हाइड, क्यों, क्योंकि अभी डाटा आपका सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। अब हम डाटा को कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे किया जाता है, तो कॉपी करने के लिए मान लीजिएगा आपका जो तीसरा वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, ये हमें यहाँ पर भी चाहिए और इसके नीचे भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी। कट तो नहीं करेंगे ना, कट क्यों नहीं करेंगे, कट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ से डाटा हम कट करते हैं वहाँ से चला जाता है, लेकिन हमें ऐसा तो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, जहाँ से हम डाटा कॉपी करें उसके पास भी रहे, मेरे पास भी रहे। तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना वहाँ पे कर्सर पॉइंट पहले रखो, फिर लेफ्ट बटन दबा के अपने माउस की सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिट में, और एडिट में जाने के बाद आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी। या तो आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा या फिर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करिए। तो हमने जैसे ही कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वैसे ही डाटा आपका जो है कॉपी हो गया है। लेकिन कॉपी होने के बाद वो डाटा देखो वहां से गायब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉपी का मतलब ही होता है डुप्लीकेट बनाना, यानी कि आपके पास भी रहेगा और मेरे पास भी रहेगा। तो इसलिए उसने डाटा वहां से कॉपी नहीं किया है। और हम अब इसे रखना कहाँ चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, वहां पे पहले कर्सर पॉइंट रखो। तो मैंने कहा यहाँ पर रखना है, मैंने कर्सर पॉइंट रखा और एडिट पे जाएंगे, पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखो डाटा आपका वही आया। तो आप इस तरीके से पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप पेस्ट के लिए Ctrl+V प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड में, कुछ इस प्रकार से। देखो, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके हो गए ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट और अंडो भी हो गया, ठीक है ना। और एक बात हम आपको बताएं कि पेस्ट का इस्तेमाल हम बिना कट या कॉपी के नहीं कर सकते हैं। अगर आपका डाटा कोई कट और कॉपी नहीं होगा तो पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। पेस्ट आपका तभी वर्क करता है जब आपका कोई भी डाटा कट की अवस्था में होगा या कॉपी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अंडो से वापस आता हूँ, यानी कि एक स्टेप पीछे आता हूँ इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिलीट। क्या है, डिलीट। अब डिलीट क्या होता है तो इसे भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमारा ये डाटा है, ठीक है ना, ये डाटा है, हम इससे यहाँ से लेकर इतना पूरा डाटा डिलीट करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी डाटा को आप डिलीट करना चाहते हो कर लिया। और डिलीट करने के लिए आपको एडिट में जाना है। कहाँ जाना है, एडिट में। एडिट पे आओगे और एडिट में आने के बाद हम डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। या तो आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो या फिर आपके कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होती है जिस पे लिखा होता है DEL, वही हमारी डिलीट बटन होती है। उस पर भी हम आप क्लिक करके उस डाटा को डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली मैं तो इस पर क्लिक करता हूँ, डाटा आपका देखो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तो डिलीट वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सर्च विद विंग। तो इसका तो अभी यहाँ पर कोई खास यूज नहीं है, तो इसे तो मैं अभी हाइड कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फाइंड। क्या है, फाइंड। अब फाइंड क्या होता है और फाइंड की शॉर्टकट कीज क्या है, तो फाइंड की शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+F। और फाइंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजना होता है, तब हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम इसमें, मेरा ये डाटा है और इसमें से हम किसी भी वर्ड को जो है वो खोजना चाहते हैं, तो हम फाइंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एडिट पे गया, फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया ना, ठीक है ना। तो ये हो गया फाइंड। अगर आप उस पर एडिट पे जाके उस पर क्लिक नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली उसमें कंट्रोल दबा के F बटन भी कीबोर्ड में इस्तेमाल प्रेस करोगे, तब भी आपका फाइंड का जो रन कमांड्स होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है ना। अब फाइंड व्हाट, क्या खोजना चाहते हो। अब यहाँ पर वो वर्ड इस बॉक्स में टाइप करो जिस वर्ड को आप खोजना चाहते हो। तो उस वर्ड को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो उस वर्ड को जैसे मान लीजिए मैं दा खोजना चाहता हूँ। क्या खोजना चाहता हूँ, दा। तो हम यहाँ पे दा लिख लेते हैं और दा लिखने के बाद हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। देखो यहाँ पर भी एडिट वाले ऑप्शन में भी आपको फाइंड नेक्स्ट मिला था और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर भी मिला है। हम यहीं पे फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट फाइंड द, यानी कि जो दा है वो आपका डाउन में नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अप करना है तो अप में क्लिक करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो देखो आपका अप में एक निकला। तो जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फाइंड नेक्स्ट, वैसे ही आपके एप्लीकेशन से यहाँ पर वर्ड जो है वो फाइंड करके देता आ रहा है। देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये फाइंड नेक्स्ट होता है। अब ऐसे मुझे डाउन में ढूंढना है तो हम यहाँ पे डाउन डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। देखो कुछ इस प्रकार के, ठीक है ना। तो ये हो गया फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पर सिंपली मैंने क्लिक कर दिया, अब मुझे फाइंड नेक्स्ट करना है तो यहाँ पर आप फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करो तब भी आ जाएगा। अभी फिलहाल में मेरे पास डाउन में है नहीं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं जिसका नाम है आपका रिप्लेस। क्या है,
रिप्लेस। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई पार्टिकुलर वर्ड आपने लिखा है और उस पार्टिकुलर वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड आप लिखना चाहते हो तो मुझे वहाँ पर रिप्लेस करना होता है। और रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उस वर्ड को खोजना पड़ेगा कि किस वर्ड की जगह मुझे दूसरा वर्ड लिखना है। तो पहले तो मैंने खोज तो रखा ही है मैंने द, अब मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। तो रिप्लेस करने के लिए आपको सिंपली जाना है एडिट मेनू में। एडिट मेनू में आने के बाद आपको रिप्लेस पे जाना है। रिप्लेस पे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। तो फाइंड व्हाट मैंने क्या खोजा था, द। अब रिप्लेस विद द की जगह लिखना क्या है आपको, तो इस बॉक्स में हम उस वर्ड को लिखेंगे जिस वर्ड की जगह चेंज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर उस वर्ड को टैप कर लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर लिख दो राम। क्या लिखे, राम। तो जैसे मैं राम मैंने लिखा और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर राम लिख चुका है। अगर आपको जहाँ जहाँ पर भी दा लिखना है वहाँ पर सभी जगह यही वर्ड चाहिए तो हम करेंगे रिप्लेस ऑल। क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करोगे वैसे ही आपके सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी राम लिखा है वहाँ पर आपका दा लिखा है वहाँ पर क्या लिख के आ गया है, राम राम लिख के आ गया। ठीक है ना। तो ये होता है रिप्लेस ऑल। कोई दिक्कत है तो ये भी आपका ऑप्शंस क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें गो टू, तो गो टू का यहाँ पर वर्क होता नहीं है। गो टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब यहाँ पर आपको बहुत सारे पेज दिए जाए काम करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नोटपैड में तो काम करने के लिए पेज तो दिए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे तो इसका काम होगा नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, क्या आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल करोगे। जैसे मैं एडिट पे गया, सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करोगे तब भी आपका डाटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का मतलब क्या होता है, डेट एंड टाइम का मतलब होता है कि जैसे आप चाहते हो कि हमारे जो सिस्टम में डेट और टाइम है वही इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट में जाना है और डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और ये डेट एंड टाइम वहीं पे लाएगा जहां आपका कर्सर पॉइंट होगा। तो हम डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो आपके सिस्टम में डेट और टाइम होगा वही आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे सिस्टम में 1:49 हो चुकी है PM और आज 5/8/2024 यानी कि जो 8 तारीख है और 5वां महीना 2024, तो वो वही आ गया ना। अगर शॉर्टकट की से इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप एडिट पे जाके यहाँ पर आप इसकी देख सकते हो F5 पे है ना, या तो आप इस पर क्लिक करो या फिर आप F5 प्रेस करो। तो मैं तो F5 प्रेस करके बताऊँ तो F5 मैंने प्रेस किया तब भी देखो डेट एंड टाइम आई। तो इस तरीके से आपके एडिट मेनू वाले ऑप्शंस भी सारे क्लियर हो चुकी है। अगर आपको इनमें से जो भी ऑप्शन सही से समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। नेक्स्ट मेनू की बात करते हैं जिसका नाम है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आपके दो ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं, 2। एक होता है आपका वर्ड रैप, एक होता है फॉन्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्ड रैप। अब वर्ड रैप होता क्या, वर्ड रैप का मतलब ये होता है जैसे अगर आपका यहाँ पर वर्ड रैप जो है वो एक्टिव होगा। कैसा होगा, एक्टिव। तो आपको जो भी वर्ड यहाँ पर टाइप करोगे, हम यहाँ पर जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो देखो आपको ऑटोमेटिक जैसे वर्ड पूरा टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर पैराग्राफ देखो मिल गया ना। ठीक है ना, ऑटोमेटिक आपको पैराग्राफ मिलता रहेगा। अगर आपका वर्ड रैप जो है वो डीएक्टिव होगा, कैसा होगा, डीएक्टिव होगा। यहाँ पर देखो जैसे मैंने आया देखो ऑटोमेटिक पैराग्राफ मिल गया। अगर आपका यहाँ पर वर्ड रैप जो डीएक्टिव होगा तो आपको पैराग्राफ नहीं मिलेगा, ये एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाएगा। कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो, हमें लाइन नहीं मिल रहा, पैराग्राफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हमने वर्ड रैप जो वाला ऑप्शन था वो हमारा डीएक्टिव था। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, वर्ड पे जाएंगे, एक्टिव कर लेंगे तो आपको देखो ऑटोमेटिक पैराग्राफ मिल गए ना। तो ये इस तरीके से वर्ड रैप एक्टिव करता है। मैं Ctrl+Z से अंडू यानी कि एक स्टेप बैक आता हूँ या फिर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, जैसे आपने जो अभी डाटा लिखा है उसे आपको क्या करना चाहते हो, मतलब कि उसे चेंज करना चाहते हो, उसकी लिखावट चेंज करना चाहते हो, उसका साइज। तो एक बात एक और आपको याद रखनी है कि नोटपैड में आप किसी एक पार्टिकुलर वर्ड का साइज बड़ा नहीं कर सकते हो, किसी एक पार्टिकुलर वर्ड का फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करोगे, कोई भी साइज सेलेक्ट करोगे, वो पूरे डॉक्यूमेंट पे ही अप्लाई होगा। क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो आपका नोटपैड है वो आपका एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, इसलिए होगा। तो हम यहाँ पर जो भी अगर साइज वाइज करेंगे वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट पे आएगा। तो हम फाइल पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉन्ट पे आएंगे। जैसे ही आप फॉन्ट पे क्लिक करते हो वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। जैसे फॉन्ट, इनमें से किस फॉन्ट, कोई भी आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आपके फॉन्ट दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉन्ट मैंने ले रखा हूँ, यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ
जैसे मैंने एरियल ही लिया, और एरियल लेने के बाद ये फ़ॉन्ट स्टाइल होती हैं, नारो बोल्ड रखना या बोल्ड रखना, बोल्ड इटैलिक या ब्लैक रखना, क्या रखना, मैंने कहा बोल्ड इटैलिक। इसका साइज़ यहाँ पर दिया, यहाँ पे साइज़ कितना, मैंने कहा 22। यहाँ पे सैंपल कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका यहाँ पर टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज़ है, वो सभी पे देखो अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट वाला भी ऑप्शन क्लियर हो गया। फिर है व्यू, व्यू में है जूम, यानी कि जूम इन, मतलब जो पेज को बड़ा करना है तो जूम इन इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो बड़ा हो रहा है ना। जूम आउट, तो आप यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हो उस तरीके से। फिर जूम डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा ही हो जाए तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। फिर है स्टेटस बार, यहाँ पे नीचे देखो एक स्टेटस बार पट्टी दिख रही है ना, इसे आप नहीं दिखाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। कैसे, स्टेटस बार पट्टी पे क्लिक करेंगे, देखो चली गई पट्टी आपकी। उसे लाना चाहते हो तो स्टेटस बार पट्टी पे क्लिक करो, आ जाएगी आपकी पट्टी, ठीक है ना। उसके बाद आपका हेल्प, यहाँ से आप अपने जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो उसमें आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, नोटपैड के बारे में जान सकते हो। तो फिलहाल में इनका तो कोई खास यूज़ ज़्यादा नहीं होता है और ना ये हमारे यूजुअल ऑप्शंस होते हैं। तो नोटपैड में आपको बेसिकली ज़्यादातर आपको फाइल, एडिट और फॉर्मेट मेनू को अच्छे से कवर कर लेना है। तो आई होप, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।